अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीमी तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज 2.8 है, क्लास 10 का मैथ है। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर। किस किस की बात करता है? एक प्रोडक्ट की बात करता है। कह रहे हैं कि दो पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर हैं और उनका जो प्रोडक्ट है, यानी कि प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, 182 है। तो बता वो नंबर दो फाइंड करें कि जिन दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से 182 बने और वो कंजेक्टिव नंबर हो। ठीक है। अब हमारे पास कंजेक्टिव नंबर क्या होते हैं, थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व करूं, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्योंकि नंबर है नहीं, इसलिए हमें लेट करना पड़ेगा। सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। लेट क्या जी, एक्स एंड एक्स प्लस 1 be the two positive कंजेक्टिव नंबर। ठीक है जी, कि ये दो हमारे पास x और x प्लस 1। अब सोच रहे कि x और x प्लस 1 ही क्यों हुआ। कुछ चीज़ें हैं अभी मैं बताऊंगा कि तो आपके हो सकता है समझ आ भी जाए, हो सकता है ऊपर से गुजरे। तो जब थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करने दें, मैं आपको इनकी लॉजिक भी समझा दूंगा कि क्या होगा। असल में कंजेक्टिव नंबर क्या होता है, एक के बाद दूसरा नंबर। जैसे 3 के बाद 4 है तो 3 और 4 एक दूसरे के कंजेक्टिव नंबर है। तो अगर 3 को मैं x कहूँ तो 3 प्लस 1 जो है वो 4 ही होगा ना। तो तभी तो कंसेक्टिव नंबर बनेगा ना। जो पिछला नंबर होगा उसी में एक और ऐड करोगे तो वो जो है अगला नंबर कंसेक्टिव नंबर आ जाता है। एक तो ये यानी कि इसका असल में ये एक कंसेप्ट है। थोड़ा क्वेश्चन कंप्लीट होगा, ये भी चीज़ समझ आ जाएगी। अब वो क्या करता है कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की बात करता है, प्रोडक्ट है, कह रहा है किसकी इक्वल है, 182 की बात करता है। किसके प्रोडक्ट की बात करता है, इन दो कंसेक्टिव नंबर की, यानी x इंटू एक्स प्लस 1 का जो प्रोडक्ट है वो 182 है। अब इस x को पहले x से मल्टीप्लाई करो तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको 1 से भी तो मल्टीप्लाई करना है ना, x 1 ज़र x, और 182 को आप इस तरफ ले आए, इज इक्वल टू 0। अब आपने इसको मिड टर्म ब्रेक से क्या करना है, सॉल्व करना है। चाहे तो क्वाड्रेटिक भी आप इस पर लगा सकते हैं। तो मिड टर्म ज़रा इजी है, ज़्यादा आसानी से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो अब क्या है कि मिड टर्म कैसे होगा, यानी ये वाला जो एक्स स्क्वायर है ये इसी तरह आ जाएगा, माइनस 182 भी इसी तरह आ जाएगा। असल में ये जो एक्स है इसने ऐसे दो नंबर में ब्रेक होकर लिखा जाना है कि उनको सिंप्लीफाई करें, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से प्लस एक्स ही बने, लेकिन मल्टीप्लाई करने से वही आए जो इन दोनों का प्रोडक्ट हो। तो इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट देखूं तो इन दोनों का मेरे पास प्रोडक्ट जो है वो -182 एक्स स्क्वायर आता है। किसका? फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट मेरे पास 182 आता है। तो अब इसको मैंने ऐसे दो नंबर यहाँ पर लिखने हैं कि जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो -182 एक्स स्क्वायर आए, और अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास एक्स ही आए। वो कैसे? जब भी मिड टर्म करें, मिड टर्म का एक नंबर ढूंढना होता है, उसको आप किस तरीके से ढूंढते हो, ना तो आप इस साइन को नोट कर अपने नोटिस में लाते हो, ना इसको वैल्यू दो और ना इस वैल्यू को, इस चीज़ को वैल्यू दो। आप सिर्फ ये जो नंबर है ना अकेला, इसको आपने पिक करना है। ठीक है, चाहे साइन प्लस है माइनस है जो भी, आपने वो नहीं देखना, उसके बाद में क्या लिखा है उसको भी नहीं देखना, सिर्फ आपने ये लेना है। और इसके इस तरह प्राइम फैक्टर ढूंढने, 2 9 ज़र 18, 2 1 ज़र 2। अब देखें, 7 1 ज़र 7, 7 3 ज़र 21, यानी 7 का टेबल 91 पे 13 टाइम जाता है। अब ये तीनों नंबर 7 2 और 2 7 13 ये तीनों प्राइम नंबर है। अब आप देखें इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होता है 14, 14 को 13 से मल्टीप्लाई करने से 182 आता है, जो वो कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर। अभी देखना ना वो निकल के आएंगे। तो मतलब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 182 बनेगा, और अगर मैं 14 में से 13 निकालूंगा तो मेरे पास 1 नहीं बचेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये 1x है ना, कुछ भी नहीं है, यानी x 1 ज़र 1x हुआ था। तो अब इस 1x को मैं ब्रेक करके क्या लिखूंगा, 14x और 13x में लिखूंगा। यहाँ पर अगेन एक बड़ी लॉजिक है, वो क्या है, ये है कि अब मैंने प्लस और माइनस लगाना है, एक के साथ प्लस लगाना है, एक के साथ माइनस लगाना है। तो इस तरफ मैं प्लस लगा देता हूँ और इस तरफ मैं माइनस लगा देता हूँ। भाई यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस क्यों लगाया, यहाँ पे माइनस लगा के यहाँ पे प्लस लगा देते, तब भी तो 14 में से 13 निकालते तो एक ही एक्स बचता।
अब देखो आपने हमेशा ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि जो गिवन साइन होता है ना, जैसा कि इस वाले क्वेश्चन में प्लस का साइन है, तो गिवन साइन आपने बड़े नंबर के साथ लगाना है। जैसा कि यहाँ बड़ा 14 है तो आपने बड़े के साथ वही साइन लगाना है जो क्या है, गिवन है। दूसरे के साथ अपोजिट साइन लगा दो। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया, 14 में से 13 निकालेंगे तो हमारे पास एक एक्स बचेगा। प्लस माइनस माइनस, यानी यही वाला माइनस, 14 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 82 और एक्स के। तो अब देखें यहाँ से एक्स हम कॉमन ले लेते हैं और हमारे पास x प्लस 14 आ जाएगा। देखिए ना, ये 182 इस तरफ आया तो दूसरी तरफ 0 बचा था ना, इसलिए माइनस 13 कॉमन लो तो x, अब देखिए ये वाला माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। 13 का टेबल 14 टाइम जाएगा और दूसरी तरफ 0 आ गया। x प्लस 14 2 टाइम है तो x प्लस 14 को 1 टाइम लिखें, उसके साथ x माइनस 13 और दूसरी तरफ क्या लगा देंगे, 0। अब देखें इनको अलग अलग 0 की इक्वल पुट करें, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 14 आ जाएगा और x इज इक्वल टू 13 आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास जो दो कंजेक्टिव नंबर थे वो माइनस 14 और 13 जो है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। द टू कंजेक्टिव पॉजिटिव नंबर्स आर माइनस 14 एंड 13। लास्ट में बेशक आप इतना लिख दो, द टू प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट 182 बनना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे पास स्टूडेंट जो पार्ट 1 है वो हो गया जी कंप्लीट। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। अभी हम चलते हैं जी इसके पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। x इक्वल टू 13, x इक्वल टू माइनस 14। अब देखें जो हमने नंबर ढूंढने हैं ना, तो वो हमारे पास देख के आ जाएगा जी, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, देखो ना x था और वो कितना आ जाएगा 13, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास 13 है, 13 पुट कर दी। सेकेंड नंबर, टू पॉजिटिव की बात करते हैं, सेकेंड नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 1 था। ये देखें हमारे पास एक को हमने x का, दूसरा x प्लस 1, तो हम क्या करेंगे 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। तो इस तरीके से हमारे पास 13 एंड 14 आर टू पॉजिटिव कंजेक्टिव नंबर। अच्छा एक चीज़ है, आप सोच रहे होंगे कि मैंने माइनस 14 कहाँ किया। ये देखें, इसको निगलेक्ट कर देने आपने, बाय नेगलेक्टिंग माइनस 14 या नेगेटिव साइन। क्यों? क्योंकि उसने पॉजिटिव की बात कर रहा है, टू पॉजिटिव कंजेक्टिव नंबर की बात कर रहा है। तो जब हमारे पास x हमने रखा और दूसरा x प्लस 1 लिखा तो हमें एक ही नंबर चाहिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसलिए माइनस 14 को हम निगलेक्ट कर देंगे, लेफ्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, या इसका साइन आप नेगलेक्ट करें तब भी वही नंबर आ जाएंगे 13 और 14। हम 13 लेंगे क्योंकि उसने छोड़ने की वजह क्या है, निगलेक्ट करने की वजह क्या है, क्योंकि उसने कहा पॉजिटिव नंबर होने चाहिए। तो माइनस 14 को हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव नंबर आ जाएगा। तो उसने अगर वो कहते हैं ना टू कंजेक्टिव नंबर करता, पॉजिटिव का साइन ना लेता, ये जिक्र ना करता, तो हम तो ये लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम नहीं लिख सकते। हम सिर्फ 13 और 14 दोनों पॉजिटिव नंबर लेंगे क्योंकि वो पॉजिटिव कंजेक्टिव नंबर की बात कर रहा है। यही दो नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो 182 बनेगा। माइनस का साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 182 बन जाएगा, जो कि हमारी क्वेश्चन की स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है जी 2। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। दिस सम, एक तो सम की बात करता है, सम ऑफ द स्केयर, और स्केयर यानी कि सम ऑफ द स्केयर किसके, 3 पॉजिटिव कंजेक्टिव नंबर। अब पहला क्वेश्चन सिर्फ क्या कह रहा था, प्रोडक्ट ऑफ 3 पॉजिटिव की बात, कंजेक्टिव नंबर की बात करता है। यहाँ पर एक प्रोडक्ट की जगह सम की बात करता है, और ना सिर्फ सम की बात करता है, किस टाइप का सम होगा, कह रहे हैं कि जो वो नंबर होंगे 3 कंजेक्टिव, उनके स्केयर का सम होगा। यानी वो नंबर आपने उनका स्केयर लेना है और उनको ऐड करना है। जब वो 3 नंबर 3 कंजेक्टिव नंबर होंगे, उनका सम आपने लेना है, लेकिन उस पहले स्केयर लेना है, स्केयर को फिर ऐड करना है। जब स्केयर लेने के बाद आप ऐड करते हैं तो कह रहा है किसकी इक्वल होगा, 77 के इक्वल होगा। मैं यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, मजीद क्लियर हो जाएगी बात। सबसे पहले लेट x प्लस 1 एंड x प्लस 2 आर 3 पॉजिटिव कंजेक्टिव नंबर। कि हमने लेट कर लिया कि हमारे पास एक पहला नंबर x है, सेकंड नंबर x प्लस 1 है, थर्ड नंबर x प्लस 2 है। ये 3 नंबर हैं, कंजेक्टिव नंबर हैं।
और अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब आपने कंडीशन लगानी है, अब आपने ये हेडिंग देनी है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब कंडीशन क्या कह रही है? कंडीशन ये कहता है कि सम है, सम करना है, ठीक है जी, किसका? एक x का सम है, x प्लस 1 का भी सम होगा, x प्लस 2 का भी सम होगा, लेकिन सम ऑफ द स्क्वायर, कि भाई इनकी स्क्वायर का सम होगा। तो लाजमी बात है इनका अगर हमने सम करना है तो इनके स्क्वायर लेना पड़ेगा, पहले का भी स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर, के इन तीनों नंबर का आप स्क्वायर लें और ऐड भी करें, यानी स्क्वायर भी लें, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला दूसरा तीसरा तीनों नंबर के ऊपर स्क्वायर है और तीनों आपस में क्या हो रहे हैं? ऐड भी हो रहे हैं। किसकी इक्वल है? कह रहे हैं कि ये इक्वल कर दें 77 के। तो ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन पहली कंडीशन है। ये वाला जब ओपन करेंगे तो थोड़ा सा मैं साइड से लिखना शुरू करता हूँ। अच्छा, इक्वल क्योंकि उधर है तो इक्वल की जरूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर फार्मूला खुलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला खुलेगा। कहाँ लिखूँ? चलें यहाँ मैं लिख देता हूँ फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैं ओपन करूँगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फार्मूला मैं यहाँ पर ओपन करूँगा। ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का ए हमारे पास x है, बी हमारे पास 1 है। इस तरीके से समझे या यूँ समझे, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय पहला इंटू दूसरा, इस तरीके से प्लस। इधर देखें इसी तरह यहाँ पर भी पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर प्लस 2 पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर और दूसरी तरफ क्या कर दें? 77 कर दें। ठीक हो गया? अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2x सर 2x हो गया, इसका x का स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर, देखिए 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, 2 2 ज़र 4x। इस 77 को, ये जो 77 है इक्वल के उस तरफ है, आप इक्वल के इस तरफ लें और दूसरी तरफ क्या कर दें? 0 कर दें। अब एक्स स्क्वायर आपके पास कितने हो जाएंगे? 1 2 3, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर है। अब x आपके पास कितने हो जाएंगे? 4 ये हैं, 2 ये हैं, तो 4 और 2x कितने टोटल x आपके पास हो गए? 6। अब ये वाला x ये वाले x में ऐड नहीं हो सकता क्योंकि एक्सपोनेंशियल डिफरेंस है, इनकी पावर डिफरेंट है, इसके ऊपर पावर 2 है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, यानी 1 पावर है, तो ये पावर डिफरेंट हो तो ऐड नहीं हो सकते। अब हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 1 है, ये क्या है? 4 है, तो 1 और 4 कितने हो गए? 5 हो गया, और ये 77 इसी तरह लिख दें क्योंकि जो पहले लाइक साइन टर्म थी ना, यानी लाइक साइन थे, उनको एक बना दिया और दूसरा 77 इसी तरीके से हो गया और दूसरी तरफ 0 हो गया। अब हमने देखें क्या करना है जी, 3x स्क्वायर और ये 6x इसी तरह आ जाएगा। 77 में से 5 गया तो पीछे कितना बचेगा? 72, साथ साइन माइनस का, दूसरी तरफ 0। अब 3 हमने इसमें से क्या ले लेना है? कॉमन ले लेना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 ज़र 6, देखें जी 3 2 ज़र 6, 3 4 ज़र 12, यानी 3 का टेबल 72 पे 24 टाइम जाता है, 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम जाता है, और ये बाहर आ गया और दूसरी तरफ 0 हो गया। अब आप देख सकते हैं कि चलें यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इंशाल्लाह क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0/3। कैसे? ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आगे डिवाइड होगा 0 हो जाएगा, तो ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैं मिड टर्म करूँगा। अब मिड टर्म मैंने आपको पीछे भी बताया किस तरीके से कि आप इन दोनों का प्रोडक्ट आप निकालते होते हैं। इन दोनों का मैं रफ पे प्रोडक्ट लिखता हूँ कि एक्स स्क्वायर को मैं 24 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस 24 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एक्स माइनस और एक्स स्क्वायर तो मेरे काम के नहीं है, मैंने सिर्फ जस्ट 24 का एलसीएम लेना है। 2 12 ज़र 2 6 ज़र, ठीक है, ये हो गए। अब देखें मेरे पास क्या है? 2 है, मैं यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24। तो ये जो एक्स स्क्वायर है ये एज इट इज़ आ जाएगा, इस 2x ने ब्रेक होना है, और ये जो माइनस 24 है इसने भी इसी तरीके से आ जाना है, इसने 2 नंबर में ब्रेक होना है। किन 2 नंबर में ब्रेक होना है वो यहाँ पे हमें पता चल रहे हैं। 2 2 ज़र क्या होता है? 4, 6 को 4 से, यानी 2 2 ज़र 4, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24 होता है, और अगर 6 में से 4 निकालें तो 2 बचता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लस 6x में से अगर माइनस 4x को निकाल दिया जाए, प्लस 6x को माइनस 4x, यानी प्लस 6x से माइनस 4 निकाल दी जाए तो प्लस 2 बचेगा। और अगर
इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो प्लस माइनस माइनस 6 4 24 और एक्स के हो गए, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं कि -24 इज इक्वल टू 0। अब एक्स हमने कॉमन लेना है, देखो एक्स हमने कॉमन ले लिया, एक्स कितने थे 2, एक बाहर चला गया, एक बच गया, प्लस ये देखिए 6 तो बचेगा, एक्स बाहर चला गया, माइनस 4 कॉमन लूँगा, 4 बाहर आ गया, एक्स बच जाएगा। अब ये वाला माइनस इस वाले माइनस को क्या करेगा, प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन लिया ना तो माइनस माइनस प्लस। 4 का टेबल 24 पे 6 टाइम जाता है, ये 6 कैसे आया, 4 का टेबल 24 पे 6 टाइम जाता है, यानी 4 6 24, दूसरी तरफ 0। अब हमारे पास क्या आ गया जी, x प्लस 6 आ गया और x माइनस 4 आ गया, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इनमें से अलग अलग हम पुट कर लेते हैं, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया, और दूसरा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि x माइनस 4 को पहले ले लेता हूँ, ये मैं रेज करने लगा हूँ, बेशक आप चाहें तो ये उतार सकते हैं। x माइनस 4 को 0 के इक्वल x इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब मैंने नंबर ढूंढने, फर्स्ट नंबर यानी कि फर्स्ट जो नंबर है नंबर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4, क्योंकि पहले नंबर को हमने क्या कहा हुआ x है, तो x हमारे पास तो 4 हो गया। अब सेकेंड नंबर जो है वो हमारे पास x प्लस 1 है, x प्लस 1, तो x की जगह 4 प्लस 1, तो अगला नंबर हमारे पास जो सेकेंड नंबर है वो क्या आ गया, 5 आ गया। अब बारी है थर्ड नंबर की, थर्ड नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 2 है, तो लिखा जी x प्लस 2, x की वैल्यू 4 है, 4 पुट करें, 4 प्लस 2, तो जो थर्ड नंबर है वो 6 आ गया। तो यूं हमारे पास जो थ्री पॉजिटिव कंसेक्टिव number comma in numbers are 4 5 एंड 6। इसी की तो कंसेक्टिव का तो यही तो बात होती है, एक नंबर के बाद दूसरा, वन आफ्टर अनदर, यानी एक नंबर उसके बाद अगला और उसके बाद अगला, यानी 4 है, 4 के बाद 5 आएगा, फिर अगला 6 आएगा, तो ये 3 नंबर कंसेक्टिव नंबर है। अब इसमें एक और नंबर भी तो हमारे पास था ना, x प्लस 6, इसको देखिए नाउ, अब आप लिखें नाउ x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू माइनस 6। अब देखें उसने हमसे क्या कहा हुआ है कि आपने पॉजिटिव की बात कर रहा था, क्या बात कर रहा था, पॉजिटिव, तो क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसमें आपने सिंपल लिख देना है निगलेक्टिंग नेगेटिव वैल्यू, बस इतना से लिखें, निगलेक्टिंग नेगेटिव वैल्यू, बस आपने इतना से लिख दें, निगलेक्टिंग नेगेटिव वैल्यूज, नेगेटिव वैल्यूज के नेगेटिव वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि उसने हमसे पॉजिटिव की बात की हुई है। तो पॉजिटिव में हमारे पास x माइनस 4 है, तो ये प्लस में जाएगा, तो यही वैल्यू हमारे काम की है, और यही वैल्यू हमारे ये पहला नंबर है, हमें दूसरा भी यही देगा, तीसरा भी, क्योंकि उसने पहला नंबर उसने कहा था कि फर्स्ट 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर, यानी 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर की बात करता है, तो पहला नंबर हमारे पास आ गया है, ये उसी में ऐड करते जाएंगे, इन्हीं में x की जगह जो वैल्यू ऐड करेंगे तो आ जाएंगे। तो यूँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आ गया जी 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, दो चीज़ें करता है। एक कह रहा है कि भाई सम है, अब किस किस सम की बात करते हैं, एक कहते हैं कि 5 टाइम्स अ नंबर, दूसरी बात करता है स्क्वायर ऑफ द नंबर, मतलब एक कोई नंबर है जिसको 5 टाइम कर दो और उसी नंबर का स्क्वायर भी ले लो, ठीक है। यानी कोई नंबर हमारे पास है, हम उसे 5 टाइम भी लिखेंगे और फिर उसका स्क्वायर लेंगे। अब वो जो 5 टाइम नंबर है और जो स्क्वायर है, उन दोनों को ऐड करने से क्या बनेगा, 204 बनेगा। कह रहे हैं बताएं नंबर क्या है। अब देख, लेट x बी द नंबर, हमने लेट कर लिया x बी द नंबर, कि भाई एक नंबर है जो x है। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन डायरेक्ट में लगा सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ एक एडिशनल स्टेप करूँगा, बेशक आप भी इस तरीके से कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अच्छा, अब क्या होगा, 5 टाइम्स अ नंबर। अब देखो 5 टाइम्स अ नंबर क्या होगा, क्या है, एक दफ़ा
यानी 5 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा और 5 दफ़ा, 5 टाइम्स। तो क्या हो गए 5x। होगी बात। अभी हम सम की तरफ नहीं जा रहे, अभी मैं सिर्फ इस चीज़ को मैंने निकाल दिया, 5 टाइम्स द नंबर आ गया। फिर अगली बात, स्क्वायर ऑफ द नंबर, स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर। अब देखिए स्क्वायर ऑफ द नंबर की बात करें तो स्क्वायर ऑफ द नंबर हमारे पास क्या है, x है, तो x का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब हमारे पास क्या हो गया, वो कह रहा है कि इनका सम जो है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन की अगर हम बात करें तो वो कह रहा है कि 5 टाइम्स अ नंबर एंड स्क्वायर ऑफ द नंबर। अब सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर, यस सम टाइम 5 टाइम नंबर एंड स्क्वायर ऑफ अ नंबर, के 5 दफा वाला नंबर और जो स्क्वायर है उसी नंबर का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करो तो क्या आता है 204 के इक्वल आते हैं। दिस इज द कंडीशन। ठीक है जी, हमने कंडीशन लगा दी। अब इसको हम तरतीब से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर 5x माइनस 204 इज इक्वल टू 0। ये 204 उधर था, इस तरफ आके माइनस हो गया। अच्छा, आप इसको ना 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स लिख के, यानी यहाँ पर आप 5 मल्टीप्लाई बाय अगर x लिखें तो तब भी 5x आप लिख सकते हैं, यानी कि यूं भी आप लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स और उसके बाद 5x लिख दें तो भी एक्सेप्टेबल है। अब अगेन मिड टर्म आपको मैंने वो तरीका बता दिया कि इन दोनों का प्रोडक्ट निकालें। इन दोनों का प्रोडक्ट अगर मैं देखूं तो मेरे पास -204x स्क्वायर आता है, ठीक है, इन दोनों का। तो अब मुझे दरमियान वाला 5 को ब्रेक करना है, तो ये 204 का मैं एलसीएम लूँ ना, मेरे पास दरमियान वाला नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। 2 10 ज़र 20 और 2 2 ज़र 4, 2 5 ज़र 2 1 ज़र 3 17 ज़र। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़र 4 4 3 ज़र क्या आ गया 12, ठीक है 12। अब देखें 12 को 17 से मल्टीप्लाई करने से 204 बनता है और 17 से 12 निकालें तो 5 बनता है, ये जो कि दरमियान में 5 है। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ये जो 5 है इसकी जगह मैं लिख दूंगा 17x में से 12x निकाल दूंगा। लाजिम बात है 17x में से 12x निकालूंगा तो 5x बचेगा, और बड़े नंबर के साथ वो साइन लगाते हैं जो गिवन साइन हो, और -204 एज इट इज, दूसरी तरफ 0। अब देखें x कॉमन ले लिया, x 2 थे, एक बाहर चला गया, एक बच गया और 17 बच गया, क्योंकि 17 के साथ x था वो तो बाहर चला गया ना। अब -12 कॉमन लूंगा तो मेरे पास x आ जाएगा। अब ये वाला माइनस इस वाले माइनस को प्लस कर देगा, जब भी माइनस कॉमन हो तो आगे साइन चेंज होगा। 12 का टेबल 204 पे 17 टाइम जाता है और दूसरी तरफ 0। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, वो ये होता है कि जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो एक तो ये साइन चेंज होता है, दूसरी बात यह है कि ये वाला जो फैक्टर होता है और ये वाला फैक्टर होता है ये हमेशा जो है आपस में क्या आते हैं, सेम होते हैं। अब x प्लस 17 2 टाइम है, यानी इसको 1 टाइम लिख देंगे, ये कॉमन आ जाएगा, पीछे ये वाला x बच जाएगा और ये -12 बच जाएगा, x -12 0। अब हमारे पास क्या है जी, x प्लस 17 को भी 0 के इक्वल पुट करो और x -12 को भी 0 के इक्वल पुट करो, तो x -12 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 12। अब दूसरी जो वैल्यू है, यानी कि आप हम लिख सकते हो कि जो द नंबर इज 12, देयरफॉर द नंबर इज 12, आप लिख सकते हो, मैं बताता हूँ क्या, देयरफॉर द नंबर इज 12, यही बात है। अब देखो दूसरा जो नाउ अगर आप चेक करना चाहें, x प्लस 17 0, x इज इक्वल टू -17, इसके आगे आपने लिख देना है जी नेग्लेक्टिंग द नेगेटिव वैल्यू, कि नेगेटिव वैल्यू को हमने क्या कर देना है, नेग्लेक्ट कर देना है, सही है। तो इस तरीके से यानी नेगेटिव इसमें जो भी साइन आता है नेगेटिव वाली वैल्यू उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। हमें एक नंबर ढूंढना था वो हमने ढूंढ लिया, तो इस तरीके से हमारे पास जो स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है, वो कंप्लीट हो गया। कंडीशन को टेस्ट करने क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इससे आगे कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में आपने नहीं लिखना, सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। या जो उसने कंडीशन लगाई है मैं आपको बताता हूँ कि कैसे सेटिस्फाई होती है, कि आया जो हमने ये कंडीशन लगाई है ये सेटिस्फाई होती है या नहीं, -17 को क्यों छोड़ा। अब देखें थोड़ा सा मैं सॉल्व करूंगा, बाकी आप खुद भी टेस्ट कर सकते हैं। पहला 5 टाइम्स अ नंबर, अब 5 टाइम्स अ नंबर कह रहा है, यानी 5 x प्लस एक्स स्क्वायर, उसने कहा क्या कहा है कि 204 के इक्वल है। देखना 5 मल्टीप्लाई बाय क्या है आपके पास, x है, x की वैल्यू कितनी है 12 है, और 12 x है 12 है तो 12 का स्क्वायर लेना पड़ेगा, और इस तरफ 204,
क्योंकि x है ना, x की वैल्यू हमारे पास 12 है, तो x के ऊपर स्क्वायर है तो वैल्यू के ऊपर स्क्वायर ले लो। ये कितना हो गया 60 हो गया, और ये कितना हो गया 144 हो गया, और दूसरी तरफ 0। अब इसमें ऐड कर लो, 144 में 60 ऐड करो, 4 और ये 6 और 4 10, 10 का 0 1 कैरी 204, तो 204 इज इक्वल टू 204। कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना। उसने क्या कहा, द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर एंड स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज 204। तो ये सम ने सेटिस्फाई कर दी कि भाई जो आप हमें कह रहे थे 5 टाइम्स अ नंबर एंड स्क्वायर ऑफ अ नंबर को ऐड करो तो आपके पास 204 आता है। तो ये देखें 204 आ गया। अब ये है यहीं पर ही -17 पुट करोगे आप तो वो चीज़ नहीं आएगी, 204 नहीं आएगा। ये आपने -17 यहाँ पुट करके टेस्ट कर लो, आपका उस तरीके से आंसर नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो स्टूडेंट क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया। क्योंकि नेगेटिव साइन को वो वैसे पुट करें या ना करें, माइनस जो 17 है उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए नेगेटिव वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। जो चीज़ हमें चाहिए थी वो हमें मिल गई है। उसने कहा था फाइंड अ नंबर, नंबर को फाइंड करो, तो भाई हमने नंबर फाइंड कर दिया कि 12 है, बस इतनी सी बात है। तो लंबी चौड़ी कहानियों में नहीं पढ़ना, आपने यहाँ पे आके क्वेश्चन को एंड कर देना। ये सिर्फ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है कि आपके कंसेप्ट के लिए, क्योंकि आपका जो पेपर होता है वो SLO बेस होता है।